नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार की उड़ी नींदें, अब तक 3 जिलों में मिले पॉजिटिव केसेस, 600 पक्षियों की मौत। वार्ड नंबर 31 पार्षद कार्यालय का हुआ उद्घाटन में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। जैसलमेर में बच्चन पांडे फिल्म की शूटिंग शुरू, फ्री समय में अभिनेत्री कृति सैनन ने सम रोड पर की बुलेट राइडिंग। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में पक्षियों की बढ़ती असामान्य मौत से अशोक गहलोत सरकार चिंतित है। अब तक 3 जिलों में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सरकार अब जहां दूसरे राज्यों में लगती सीमा पर सतर्कता बढ़ाती जा रही है, वहीं जयपुर में भी जांच लैब स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों से सरकार की नींदें उड़ी हुई है। राजस्थान में अभी तक पौटली में कोई भी बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। पशुपालन विभाग के मंत्री लालचंद कटारिया ने मंगलवार को अधिकारियों की मीटिंग लेकर हालात की समीक्षा की। प्रदेश में अब तक 17 जिलों में पक्षियों की असामान्य मृत्यु के मामले सामने आ चुके हैं और करीब 600 पक्षियों की मौत हो चुकी है। और अब खबर जयपुर से, जहां पर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 31 पार्षद कार्यालय का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व वरिष्ठ अतिथि जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनीश गुजर रही। अजहरुद्दीन ने बताया कि अतिथियों का माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वह वार्ड कार्यालय में प्रतिदिन 2 से 3 घंटे जनसुनवाई की जाएगी व हर समस्या का समाधान किया जाएगा। काफी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कई पार्षदगण मौजूद रहे। नगर निगम हेरिटेज बनने के बाद वार्ड नंबर 31 का आज पुनः नवीनीकरण करा के उद्घाटन कराया जा रहा है। मंत्री महोदय प्रताप सिंह खाचरियावास जी, श्रीमती मुनेश गुजर जयपुर महापौर, उनके द्वारा यह उद्घाटन कराया जा रहा है। वार्ड की जो भी समस्या रहेगी इसको वार्ड कार्यालय नहीं, जन समस्या निवारण केंद्र हम इसको मानकर इसको संचालित करेंगे। प्रतिदिन जन सुनवाई करेंगे, यहाँ पे 2 से 3 घंटे लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। और मेरा खुद का ये शेड्यूल रहता है कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रतिदिन 2 घंटे हर कॉलोनी में जाता हूँ और वार्ड की समस्याओं को लेकर आता हूँ। उसके बाद पूरा टाइम जो है वो वार्ड कार्यालय में दिया जाएगा। वार्ड में आपने दौरा लगाया, वार्ड में क्या क्या कमियां दिखी? देखिए वार्ड में क्या है, मेरे पास में बहुत कंजेस्टेड टाइप एरिया है, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। वहाँ सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की है। तो महापौर महोदय से भी हमने बात की थी कि भाई यहाँ पे जो जेट मशीन है, जो सीवर की समस्या है, तो छोटी जेट मशीन की उपलब्धता कराई जाए, छोटी गाड़ियों के द्वारा कचरा डोर टू डोर उठाया जाए। तो इन सुविधाओं पर काम चल रहा है और हम छोटी गाड़ियों के जरिए भी, हाथ गाड़ी के जरिए भी कचरा वचरा उठाने का काम हमने चालू कर दिया है और बहुत जल्द और समस्याओं का निवारण कर देंगे इनका। और अब खबर 12 के चीपापरोट से, जहां पर उपखंड में बर्ड फ्लू के चलते अब तक 34 कौवों की मौत हो चुकी है, जिन्हें लेकर क्षेत्रीय वन अधिकारी ने आमजन को मृतक कौवों से दूर रहने की अपील की है। वहीं क्षेत्र में एक मोर भी घायल अवस्था में मिला है, जिसे वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा उपचार करवाकर वन विभाग में रखा गया है। हालांकि मोर में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। मोर के घायल होने के कारण सर्दी से बताया जा रहा है। और अब खबर झालावाड़ जिले के डग से, जहां पर पक्षियों की बढ़ती तादाद में बढ़ते हुए बर्ड फ्लू और उनकी मौतों के मामले को देखते हुए तुरंत संज्ञान लेकर सुहावरा रोड पर मुख्य बाजार पर मटन शॉप की अस्थायी दुकानों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। डग ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई व उप सरपंच सुरेश कुमावत काका ने मुख्य मार्ग पर मटन शॉप की अस्थायी दुकानों को हटाने की कार्रवाई की। वहीं समीप स्थित मृत जानवरों के अवशेष जेसीबी द्वारा हटाकर उनको डिस्पोज किया गया। वहीं मीट मार्केट के व्यापारियों को तुरंत पाबंद किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की अगर दोबारा मुख्य मार्ग पर दुकानें लगाई गई तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर जयपुर से, जहां पर श्री बाबा बालकनाथ सेवा संस्थान, क्रेकाइड राजस्थान, जयपुर यूथ ऑर्गेनाइजेशन, साकार महिला विकास समिति व कई संगठनों द्वारा आयोजित उड़ा दो जिंदगी के पोस्टर का विमोचन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा किया गया। आयोजक ऋतु मुकेश अग्रवाल ने बताया कि प्रोग्राम दिनांक 10 जनवरी 2021 को विधानसभा जयपुर के पास कच्ची बस्ती के बच्चों को स्वेटर, कंबल व पतंग का वितरण किया गया।
पोस्टर का विमोचन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा किया गया। नमस्कार। सर्दी के इस मौसम में हम लाए हैं गर्म वस्त्र वितरण बच्चों के लिए। ये कार्यक्रम श्री बाबा बालकनाथ सेवा संस्थान, क्रेडाई राजस्थान, जयपुर यूथ ऑर्गेनाइजेशन, साकार विकास महिला समिति एवं अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम दिनांक 10 तारीख को सुबह 11 बजे A1 जनपद विधानसभा के पास आयोजित किया जाएगा। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के गंगरार से, जहां पर पुठोली जिंक में गैस रिसाव से खराब हुई फसलों के मुआवजे की घोषणा के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर जिंक गेट पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। गंगरार उपखंड के पुठोली स्थित हिंदुस्तान जिंक द्वारा कुछ दिन पूर्व हुई गैस रिसाव से हुई फसलों के नुकसान में प्रशासन की ओर जिंक द्वारा मुआवजे की घोषणा देने की सीमा अवधि निकलने के बाद भी महिलाओं ने फिर से जिंक गेट पर प्रदर्शन किया। वह गंगरार तहसील कार्यालय पहुंचकर भी प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा शहर में काशीपुरी स्थित शीतल स्वाध्याय भवन में पिछले 5 दिन से संस्थान ले रही साध्वी आचार्य कंवर ने आज अपनी देह त्याग दी। उनके अंतिम दर्शनों के लिए कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए करवाए गए। आचार्य कंवर राजस्थान प्रवर्तनी सदगुरुदेव यश कंवर महारासा की सुशिष्या थी। उनके अंतिम दर्शनों के लिए कोविड गाइडलाइन की पालना करवाते हुए उनके दर्शन कराए गए। उसके बाद में उनकी महाप्राण्य यात्रा भी शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली गई। भीलवाड़ा के नए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाला और कहा कि कार्यालय हमेशा आम आदमी के लिए खुले रहेंगे और शहर में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जाएगी। शर्मा ने आज भीलवाड़ा में पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभालते हुए कहा कि पुलिस का दायित्व है कि आम आदमी को न्याय मिल सके। इसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ में कार्य करेंगे। इसके साथ जिले में जो भी समस्या है उसके ऊपर अधिकारियों से बात करके जल्द ही उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एज पुलिस ऑफिसर जो भीलवाड़ा जिले के एक पुलिस कप्तान के रूप में यहाँ की जनता को त्वरित न्याय, निष्पक्ष न्याय दिलवाने की पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि पुलिस में आके सुनवाई होना और सही काम का होना ये आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी प्रायोरिटी उसी पे रहेगी और उससे रिलेटेड हमारे सारे काम उसी से फ्लो करते हैं। मतलब इस एक बेसिक एस्पेक्ट से कि जो जिस काम के लिए डिपार्टमेंट बना है, जस्टिस फॉर ऑल, उसके लिए हम काम करेंगे। मेरी पूरी टीम की तरफ से एक मैसेज आपके मार्फत मैं यहाँ सबको देना चाहता हूँ कि कभी भी वो हमारे पास आ सकते हैं अपनी समस्या को लेके। उनकी समस्या का जो भी जेन्युइन हम कर सकते हैं वो हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। भीलवाड़ा जिले की जो समस्याएं हैं उसके बारे में मैं अपनी टीम से चर्चा करके उनके बारे में स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करूँगा और उनके लिए जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास संसाधन है, मैन पावर है, उनके बेहतरीन इस्तेमाल का कार्य हम करने की कोशिश करेंगे। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा होने के साथ ही झुंझुनू जिले में भी 8 नगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए 11 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तथा 28 जनवरी को मतदान संपन्न होगा। झुंझुनू जिले के नवरगढ़, चिड़ावा, बगड़, खेतड़ी, मंडावा, मुकंदगढ़, सूरतगढ़, उदयपुर वाटी में नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। जिला कलेक्टर यूडी खान ने जानकारी देते हुए बताया कि झुंझुनू जिले में 8 नगर पालिकाओं के अंदर 245 वार्डों में चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिला कलेक्टर यूडी खान ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। 8 नगर पालिका के चुनाव होने हैं और हमारे यहाँ पर 245 वार्ड हैं टोटल ज़िले में और चुनाव की जो नोटिफिकेशन है वो 11 तारीख को जारी होना है और चुनाव 28 तारीख को होना है। चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जल्द ही चुनाव के बारे में ट्रेनिंग और मतदान दलों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। साथ में ये भी कि जो भी चुनाव होंगे पहले की तरह ग्राम पंचायतों के और सरपंचों के जो चुनाव हुए थे उसमें आचार संहिता के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस की पालना की गई थी उसके ऊपर जोर देंगे और शांतिपूर्वक चुनाव कराएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाएंगे
मास्क वगैरह पहन के आएँ वो भी पालना कराएंगे, सैनिटाइज़र वगैरह का पूरा उपयोग करें। बिना इन तीनों चीज़ों की पालना कराएं कोई भी वोटर वोट देने नहीं जाए, इस तरह की व्यवस्था करेंगे। नामांकन संबंधित जगहों में नामांतरण में 8 नगर पालिकाओं के जो रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम या तहसीलदार हैं वो अपने अपने कार्यालय में फॉर्म लेंगे और वहीं पर मतगणना होगी। सब डिवीज़न स्तर पर ही मतगणना होगी। सब डिवीज़न स्तर से जो पोलिंग पार्टीज रवाना होंगी और सब डिवीज़न स्तर पर ही पोलिंग पार्टीज वापस अपना ईवीएम्स वगैरह जमा कराएंगे। अर्थात सारे का सारा मैक्सिमम काम सब डिवीज़न के स्तर पर होना है। झुंझुनू जिले में हाल ही में पिछले 2 दिनों से हुई मावठ की बारिश के चलते फसलों को क्या नफा और ओलावृष्टि से क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में आज हमने कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह लांबा, उप निदेशक कृषि विस्तार झुंझुनू से बातचीत की। डॉक्टर राजेंद्र सिंह लांबा का मानना है कि जिले के अंदर हाल ही में जो बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर जो ओलावृष्टि हुई है उससे ओवरऑल देखा जाए तो फसलों को फायदा ही हुआ है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 2,86,000 हेक्टेयर में रबी की फसलों की बुआई हुई है और जिले में 20 से 30 mm वर्षा हुई है। वर्तमान में जिले में गेहूं, चना, सरसों की फसलें हुई थी जिसमें प्रमुख फसलों की बुआई हुई है। वहीं जिन जिलों में पानी कम है उनमें पानी की पूर्ति हुई है और बरानी क्षेत्रों में नमी बनी रहेगी, इससे उत्पादन में भी फायदा होगा। लेकिन 4-5 दिनों में जो पाला और सर्दी पड़ी थी उससे जिन क्षेत्रों में सब्जी का उत्पादन होता है जैसे कि बैंगन, टमाटर, आलू इत्यादि के अंदर पाले की जरूर कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन संपूर्ण स्थिति का विश्लेषण करें तो कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो बारिश हुई है वह फसलों के लिए एक तरीके से अमृत के समान हो। दो 2,46,000 हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हुई है। रबी फसलों में खास करके गेहूं, जौ, चना, सरसों, मेथी ये फसलें हैं। और अभी ज़िले के अंदर जो वर्तमान में मावठ हुई है उसमें 20 से 30 mm तक बरसात पूरे ज़िले में हुई है। उसका बहुत ही अच्छा फसलों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है और फसलों को एक तरह से काफ़ी बूस्ट मिलेगा, अच्छा उत्पादन होगा और पानी की जो कमी आ रही थी वो पूर्ति होगी और बारानी एरिया में खास करके काफ़ी नमी बनी रहेगी, इससे उत्पादन बढ़ेगा। ओलावृष्टि भी सर उन क्षेत्रों के अंदर कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है लेकिन बहुत ही बारीक आकार के ओले गिरे हैं और वर्तमान में फसलों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि जिससे फसलों को नुकसान हो। तो ऐसे नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है, नुकसान नगण्य नहीं है, ओलावृष्टि से कोई नुकसान नहीं है और वर्षा हुई उससे बहुत ही अच्छा फसलों को फायदा हुआ है। मटर की फसल के अंदर ऐसा माना जा रहा है कुछ नुकसान हुआ है? मटर की फसल में जहाँ पे मटर की फसल है, सब्जी वाला एरिया है उदयपुर वाटी क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि बारीक आकार के ही ओले गिरे हैं, ऐसी कोई नुकसान की नहीं है। कुछ सर्दी से ज़रूर जो पाला पड़ा पिछले दिनों 5-7 रोज़ पहले पाला भी पड़ा था, उससे बैंगन है, मटर है, आलू है, ऐसी सब्जियों को नुकसान हुआ है। वर्तमान में जो वर्षा हुई है उससे काफ़ी फायदा हुआ है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों बॉलीवुड सितारों से गुलजार है। इन दिनों जहां बच्चन पांडे फिल्म की शूटिंग चल रही है, शूटिंग के लिए आए अभिनेत्री कृति सेनन ने सम मार्ग पर बुलेट राइडिंग की, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। सोशल मीडिया में इस वीडियो को बहुत पसंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभिनेत्री वर्दा खान डांडेवाला ने भी सम मार्ग स्थित सम होटल में नगाड़ा बजाते हुए एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जो भी आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की बहुप्रेक्षित फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग बुधवार से जैसलमेर में शुरू हो चुकी है। इसको लेकर फिल्म की क्रू टीम मंगलवार को ही जैसलमेर पहुंच गई थी। फिल्म की शूटिंग जैसलमेर शहर के हनुमान चौराहे पर शुरू हुई। शूटिंग के लिए आए फिल्म सितारे अपने काम के साथ साथ पर्यटन नगरी में घूमने फिरने का आनंद भी ले रहे हैं। बता दें कि फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन समेत फिल्म की टीम जैसलमेर सम रोड स्थित होटल सूर्यगढ़ में रुकी है। बुधवार को फिल्म की शूटिंग जैसलमेर शहर के हनुमान चौराहे पर शुरू हुई। इससे पहले मंगलवार को जैसलमेर एयरपोर्ट पर सने अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, प्रतीक बब्बर, निर्माता साजिद नायडूवाला यहाँ पहुंचे और प्लेन में एक तस्वीर भी शेयर की। इनसे सबकी खुशी का नज़ारा दिखाया जा सकता है। यह फिल्म पहले 2020 में रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसकी शूटिंग रुक गई। इस फिल्म का निर्देशन फरहाद सामजी ने किया है। वहीं फिल्म में अक्षय कुमार एक गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं,
जो एक्टर बनना चाहता था। वहीं कृति सेनन एक पत्रकार की भूमिका निभा रही हैं, वह एक निर्देशक बनना चाहती थी। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।